जय माँ कामाख्या। आज का हमारा विषय है, हमारे बहुत सारे साधक जो दीक्षित भी हैं और भी जो इंक्वायरी करते हैं कॉल करके, उन सभी का डिमांड है और रिक्वेस्ट है कि गुरुदेव अप्सरा साधना के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो हर एक आदमी को यदि मैं जानकारी देने लगूं तब तो मेरी तो कचूमर निकल जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ें चर्चा होती है तो आधा घंटा 1 घंटा जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है तब तक मैं उसको जानकारी देते रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक एक आदमी को जानकारी देने से बेहतर है कि क्यों ना हम YouTube पे एक वीडियो ही बना करके डाल दें, जिससे कि बहुत सारे पुराने साधक, नए साधक जो अभी तक अप्सरा साधना के रूप में ठगे जा रहे हैं या भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, तो उनका ये माया जाल खत्म हो जाए या जानकारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आइए इन्हीं विषय पे मैं तांत्रिक गुरु शशि भैरव आप सभी को आज अप्सरा साधना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, हमारे धर्म शास्त्रों में जो अप्सरा शब्द का वर्णन है, इसका मतलब है क्या। अप्सरा को हम सभी जानते हैं कि अप्सराएं जो होती हैं स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र और इंद्र के जो सभापद हैं, यानी सभा जो लगती है स्वर्ग लोक में, उसमें मनोरंजन करने वाली एक नारी शक्ति होती हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। यानी इनका जो उम्र होता है हमेशा जवान रहता है, चेहरे हमेशा गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिले हुए रहती है और ये हमेशा हंसते मुस्कुराते, यानी इनका काम है मनोरंजन करना, सामने वाले को खुश करना, हैप्पीनेस लेवल बढ़ा देना। तो अप्सरा मोटा मोटी आप समझ गए होंगे, वैसे डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी बातें, मोटा मोटी समझ लीजिए कि अप्सराएं स्वर्ग लोक में राजा इंद्र और जो भी देवी देवता हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनका मनोरंजन करने का एक साधन है। उनको मनोरंजन करके उनको सदा खुश रखती हैं। दूसरा, चूंकि ये देवलोक से, स्वर्ग लोक से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इनमें बहुत प्रकार के ज्ञान, विज्ञान और औषधीय जो दवाइयाँ होती है, आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी हो, उनकी जानकारी और एक से एक गुप्त प्रकार की धन संपदा और जवान रहने का रहस्य इनके पास ऑलरेडी विद्यमान रहता है। अप्सराएं बहुत प्रकार की होती हैं। इनको आप माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में और प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। पूर्व काल में एक बहुत अच्छी कहानी इसमें ये है कि जब गुरु विश्वामित्र जी साधना कर रहे थे या कोई भी ऋषि मुनि जब साधना करते थे, तो राजा इंद्र जलन के भावना से, डर के भावना से उनके साधना को खंडित करने के लिए इन अप्सराओं का उपयोग किया करते थे कि किसी भी प्रकार से अप्सरा के माध्यम से अप्सरा जा करके उस ऋषि मुनि का साधना खंडित कर दें, कि जिससे इनके सत्ता का कोई खतरा ना रहे। चूंकि इनको यही लगता है कि जब इस धरती लोक पे, इस मृत लोक पे, इस कर्म भूमि पे जब कोई व्यक्ति विशेष संकल्प लेकर के जब कोई साधना करते हैं त्रिमूर्ति की या देवी माँ की, तो इनको यही लगता है कि ये बंदा सामने वाला हो ना हो कि हमारे देवता से, महादेव से, नारायण से, ब्रह्मा जी से, जगत माता जननी माँ जगदम्बा से मेरा इंद्रासन ना मांग ले, मेरा स्वर्ग लोक का सिंहासन ना मांग ले, या इतनी शक्ति नहीं मांग ले कि जो कि वो शक्ति लेकर के हमारे ऊपर आक्रमण करके ये कर दे। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तो इसी के जलन से, इसी के डाह से, इसी के डर से वो क्या करते हैं कि जब आप साधना करेंगे तो आपको खंडित करने के लिए वो भेज देती हैं। तो इसी क्रम में गुरु विश्वामित्र को भी
रंभा के द्वारा, मेनका के द्वारा, उर्वशी के द्वारा ये अलग अलग ऋषियों का अलग अलग समय में उनके जप और तप को खंडित करने के लिए भेजा गया। कई बार ऋषि मुनि इतने अपने साधना के बल पे ये रहते हैं कि खंडित नहीं हो पाता। जब खंडित हो जाता तो कई बार वो श्राप दे करके उसे पत्थर बना देते हैं, तो किसी को कुछ कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साधक, बहुत सारे ऋषि मुनि इन अप्सरा के सौंदर्य के आगे विवश होकर के उनको अपनी प्रेमिका या उनको अपने पत्नी के रूप में वर्ण कर लेते हैं और हजारों हजारों साल तक एक पति पत्नी के सुख को भोगते हैं। ऐसी भी चर्चाएं हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे धर्म कहानियों में वर्णित है। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब आप अप्सरा की साधना करते हैं अपने गुरु सानिध्य में, हमेशा अप्सरा की साधना गुरु जी के निर्देशानुसार ही करें। ये आप YouTube और किताब के मंत्र और विधि विधान पर भरोसा नहीं करते हुए कदापि ना जाएं। आपके गुरु कौन हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये आप जानिए कि आपके गुरु जी कौन हैं, कैसे हैं, नहीं हैं। इतना ही जानिए कि आपके गुरु गुरु हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप होते हैं इस धरती पे, माँ बाप के रूप होते हैं। यानी गुरु में ये पांचों शक्ति विद्यमान होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और जन्म देने वाले माँ बाप, इन पांचों शक्ति के समावेश ही गुरु रूप है। तो गुरु आपके सच्चे हैं, वो आपको सदैव सद्मार्ग पर ले जाएंगे। आपके सद्गुरु सदैव आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। अप्सरा की साधना आप कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए, कुछ मदद के लिए कर सकते हैं। कई लोग आज अपने भोग विलास के पूर्ति हेतु अप्सरा की साधना करते हैं कि फलामे अप्सरा को, उर्वशी को सिद्ध कर लेंगे, मेनका को सिद्ध कर लेंगे, रंभा को सिद्ध कर लेंगे, नाभि दर्शना को सिद्ध कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। लोग आज के डेट में अप्सरा की साधना 2-3 कारणों से ही करते हैं। पहला भोग विलास, दूसरा धन। ज्ञान के लिए तो कोई करता ही नहीं है, शक्ति के लिए तो कोई करता ही नहीं है। ये चमत्कार, ये धन, ये भोग और ये विलास, तो इस नियत से यदि आप कर रहे हैं तो कदापि ना करें, चूंकि आपका विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। अप्सरा की साधना सदैव आप करिए तो समाज के कल्याण हेतु, खुद के कल्याण हेतु जो सात्विक चीजें हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, आपको आप अपनी शक्ति प्रदान करें, आप प्रत्यक्ष होइए, आप मुझे सिद्धि दीजिए और आपके शक्ति के माध्यम से एक तो मैं जवान रहूं, हमेशा मेरे ऊपर एज हावी ना हो, मेरा उम्र सदैव जवान लगे। जब तक मैं इस धरती पे रहूं तब तक आपके कृपा से मैं सदा खिलखिलाता, हंसता, मुस्कुराता, गाता रहूं, खुश रहूं। यदि ऐसा नियत है तो अप्सरा की साधना आप कर सकते हैं। यदि आप माँ के रूप में करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। बहन के रूप में करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। यदि आप पत्नी और प्रेमिका के रूप में कर रहे हैं और वचन लेने और देने के समय में थोड़ी सी भी आप मिस्टेक करते हैं तो ये आप जान लीजिए कि वो डेंजरस है। डेंजरस कब होगा? जब आप अपने लाइफ में उस अप्सरा के अलावा यदि वो सिद्ध हो जाती है। पहला चीज होता है कि सिद्ध हो जाना। फर्स्ट स्टेप यदि आपने पत्नी के रूप में सिद्ध कर लिया या प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लिया तो आप भूल जाइए कि इस धरती लोक पे जब तक आप जीवित हैं तब तक आप उस अप्सरा के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच भी सकते हैं। यदि आप सोचने की भी हिम्मत करेंगे, या फिर क्या बोलते हैं वो शब्द मेरे जहन में नहीं आ रहा है, करेंगे, सोचेंगे भी तो आपकी हानि स्टार्ट हो जाएगी। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार से आप प्रताड़ित हो जाएंगे। तो कोई भी साधना, स्त्री वर्ग की साधना, जो भी अप्सरा हो, परी हो, जिन्नी हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, शाकनी हो, हाकनी हो, कर्ण पिचासनी हो, इन सब की जब भी साधना करें तो सोच विचार के करें कि आप उनके साथ किस रिश्ता के नियत से कर रहे हैं।
यदि आप इनको पत्नी बना के करना चाहते हैं, प्रेमिका बना के करना चाहते हैं, तो आप समझ ले कि आपको वैवाहिक जीवन में नहीं आना है। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार ये शक्ति ही आपको ऐसा निर्देश देगा कि मैं अब जाने वाला हूँ, मैं अब ज़्यादा साथ नहीं दूंगा, तुम्हें ये पावर दे देता हूँ, अब तुम चाहो तो वैवाहिक जीवन में आ जाओ। या कई बार वो टेस्ट भी आपको लेंगी ऐसा बोल करके, यदि आप उसके झांसे में आ गए, आपने समझा नहीं, तो फिर आपका विनाश होगा। तो सदैव अप्सरा की साधना आप करिए, अच्छे कार्यों के लिए करिए, ज्ञान प्राप्ति होने के लिए करिए, आगे साधना के मार्ग में आपको मदद मिले, सिद्धि मिले, इसके लिए करिए कि वो आपको एक से एक गुप्त विद्या को भी ला करके देंगी। अप्सरा हो या किसी भी प्रकार का जो अभी मैंने नाम लिया, डाकनी हो, शाकनी हो, हाकनी हो, कर्ण पिचासनी हो, जिन्नी हो, चुड़ैल हो, इन सब की जब भी साधना करिए आप इसी नियत के साथ करिए। यदि आप ये सोच के कर रहे हैं कि ढेर सारा रुपया बरस जाएगा, धन की बारिश हो जाएगी, दूसरे का पैसा चुरा के मुझे ला के दे देगा, तो आप कदापि ना करें। ऐसा यदि सोच के कर रहे हैं तो आप अपना समय, अपना पैसा सब बर्बाद कर रहे हैं। जो भी गुरु या जो भी साधक आपके मार्गदर्शक ये दे रहे हैं, या जो भी यूट्यूब चैनल वाले ये बेच रहे हैं ये बोल के, तो सीधा समझ लीजिए वो आपके साथ छल कर रहे हैं, बहुत वो छल कर रहे हैं। वो सिर्फ अंगूर दिखाने का है, जब खाएंगे तो खट्टा ही लगेगा, खट्टा ही लगेगा। तो इन बातों को समझिए। अब बात होती है कि गुरुदेव सिद्ध हो जाए तो कैसे हम समझे कि सामने वाला सिद्ध है। तो जैसे ही अप्सरा आपको सिद्ध होगी, जब से आप साधना कर रहे हैं, पहला अपना फोटो ले लीजिए, डेट नोट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने चेहरे का क्लेजिंग देखिए, निखार आते जाएगा दिनों दिन। जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, साधना बढ़ेगा, निखार आते जाएगा। दूसरा क्या होगा कि आप में एक गजब प्रकार की खुशबू आ जाएगा, सुगंध। चलते फिरते बगैर इत्र लगाए भी आप में इत्र जैसे खुशबू आएगी। तो ये सब संकेत होता है कि आपका वो शक्ति सिद्ध हो गया। प्रत्यक्ष नहीं भी हुआ है, वो सिद्ध हो चुका। उसको प्रत्यक्ष होने के लिए 2 बार 3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा कोई भी साधना। चूँकि हम आप मानव जाति में हैं, हम आप अभी जो इस भागम भाग दुनिया में रह रहे हैं, बहुत डेंस रह रहे हैं, प्रकृति के बीच में नहीं हैं। हम लोग जल्लादों के बीच में हैं, हम लोग गाड़ी घोड़ा मकान के पॉल्यूशन के बीच में हैं। तो जब भी सिद्धि करें तो अप्सरा की साधना के लिए नेचुरल ब्यूटीनेस होना बहुत ज़रूरी है। ओपन में करें, खुला खुला में करें। जैसे घर में भी करें तो घर की छत पे करें, ओपन टेरेस पे करें, गार्डन में करें बैठ करके, नहीं तो फिर जंगल में करें, पहाड़ी के ऊपर बैठ के करें। आज भी पहाड़ियों पर, आज भी उत्तराखंड के पहाड़ियों पर, आज भी मानसरोवर पे, कैलाश पर्वत के आसपास आज भी अप्सराएं अनायास ही विचलन करने आती है। नेचुरल ब्यूटीनेस की वजह से धरती लोक पर जब गमन करती हैं, तो जब उनको कोई मतलब एरिया, कोई भी लोकेशन पसंद आता है, तो वहाँ पे वो मनोरंजन के लिए आती हैं, वहाँ पर मस्ती करती हैं। मस्ती का मतलब कुछ गलत नहीं लीजिए आप, मस्ती का मतलब एंजॉय करते हैं। जिस प्रकार हम आप कहीं पर डेस्टिनेशन पे घूमने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पे, आप दार्जिलिंग जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, मनाली जाते हैं, या कश्मीर घूमने जाते हैं, बर्फ़ों का लुत्फ़ उठाते हैं, उसी प्रकार से अप्सराएं भी धरती लोक पे आ करके नदियों का, पहाड़ियों का, वन का लुत्फ़ उठाती हैं। तो जब भी इनकी साधना करें, मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि इनको माता या बहन के रूप में करें। यदि आपको गृहस्थ बसाने का सपना है तो, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें गुरुजी गृहस्थ नहीं बनाना है, हमें तो ऐसे ही चलना है, तब आप इनको प्रेमिका या पत्नी के रूप में कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए मेरा एक बात, कि एक बार आपने संकल्प ले लिया कि मुझे पत्नी के रूप में करना है, तो पत्नी के रूप में ही उस अप्सरा की साधना आपको करनी है जीवन भर। ऐसा नहीं कि फिर आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई सिद्ध नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब तुम इनको बहन के रूप में करो, तो आपका विनाश शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने एक बार उसे पत्नी समझा, दूसरी बार वो आपकी बहन या माता नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं।
हाँ, ये भी एक सत्य बात है, एक महाभारत काल की घटना है कि अर्जुन जब दिव्यास्त्रों की खोज में स्वर्ग लोग जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से और महादेव के आशीर्वाद से, तब जाकर के वो पहुंचते हैं तो उर्वशी अप्सरा जो है उनको बोलती हैं कि मेरे साथ तुम एंजॉय करो। ये बोलती हैं कि नहीं माता, मैं तो आपका पुत्र हूं, पुत्र जैसा हूं। चूंकि भगवान इंद्र के वो अंश थे, इसी नियत से उन्होंने माता बोला तो वो श्राप दे देती हैं। तो अप्सरा को मां बनने का भी शौक नहीं है, ये बात भी सत्य है। लेकिन फिर भी आप इनको मां के रूप में ही पूजे तो बेहतर है, बेहतर है यदि आप गृहस्थ में हैं तो। चूंकि वो महाभारत काल में उनको गुप्त एक भगवान की लीला थी कि उनको अप्सरा के मुख से श्राप दिलवा करके किन्नर बनाना था, कि चूंकि अर्जुन का तेज उसमें छुप करके अर्जुन के लिए एक अलग प्रकार की विद्या काम आवे, जब गुप्त एक साल का जो गुप्त वनवास होगा उसमें वो काम आ जाए। ये तो भगवान की लीला थी। ये मेरा आप लोगों को कहना है कि आप अप्सरा को माँ और बहन के रूप में ही पूजे, और शादी नहीं करनी है तब आप प्रेमिका और पत्नी के रूप में पूज सकते हैं। मोटा मोटी यही अप्सरा के बारे में है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप अपने गुरु से के सानिध्य में उनसे चर्चा करिए, उनसे लीजिए। हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से भी आप ले सकते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। मेरा काम कदापि भी नहीं है कि आपको दूसरे की तरफ बलगला देना, आपको लोक लुभावन बात बोल देना जिससे कि आपको फायदा भी ना हो और आपका समय बर्बाद हो जाए। मेरे पास 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल के साधक भटक रहे हैं। उनकी बाल पक गई, उनकी दाढ़ी पक गई, उनका उम्र हो गया, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोता वाले हो गए, भटक रहे हैं। कोई अघोर मार्ग में कभी जाता है, कभी तंत्र मार्ग में आता है, कभी वैदिक में आता है, कभी इस्लाम तंत्र में जाता है। कर कर के थक गया, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे साधक भी मेरे पास आ चुके हैं और अभी कर रहे हैं। तो आप लोग भी भटकिए नहीं, सही दिशा में चलिए तो मज़ा आएगा, आनंद आएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। साधना के मार्ग में आप एक एक कदम आगे बढ़ करके अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। जय माँ कामाख्या। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, परिवार में माता पिता पत्नी बच्चों का आदर करिए, खूब अच्छे से रहिए। जय माँ कामाख्या।